आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हमारा क्या है चैप्टर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि वॉल्यूम किसको बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम से तुम क्या समझता है? क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम? मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड फिगर। ठीक है, ये बात तो तुम समझता ही है कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है तुम्हारा, एक प्लेन है। नहीं, ये एक प्लेन है, लेकिन हम बात करें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। नहीं, ये खुला जगह जो है ये क्या है तुम्हारा, इसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलेंगे? मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड फिगर। कोई सॉलिड फिगर है, उसका वॉल्यूम से क्या मतलब हुआ कि वो स्पेस में जितना जगह छेक रहा है। ठीक है, जैसे ये बेंच है, तो ये बेंच यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस स्पेस में वो कितना जगह छेक रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, उसी के मेजर को। नहीं, मान लो ये बुक है यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये बुक इस स्पेस में कितना जगह छेक रहा है, नहीं, कितना स्थान वो घेरता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। समझ गया बात? तो कोई भी सॉलिड फिगर होगा जो स्पेस में जो जगह छेकेगा वो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ गया ना? हम लोग को वॉल्यूम किसका पढ़ना है, क्यूबॉइड का। ठीक है, सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे, उसके बाद और सब जो फिगर हम लोग पढ़े हैं सॉलिड, उसका वॉल्यूम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ते हैं। एक बात तो ये है, क्या बोल रहे हैं हम कि मान लो क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे ईंट है तो उसको तुम क्या बोलेगा, क्यूबॉइड है। जैसे ये बुक है, ठीक है, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्या होगा, जैसे तुम देखा होगा क्या कि कोई कार्टून है, कार्डबोर्ड है, नहीं, वो भी क्या है, एक क्यूबॉइड है, लेकिन उसमें क्या रहता है, अंदर से पूरा खाली रहता है। नहीं, ये बुक है तो ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है। नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर। ठीक है, और जो अंदर से खाली रहेगा उसको क्या बोलेगा, हॉलो। नहीं, हॉलो फिगर। ये बुक है, ये पूरा भरा हुआ है पूरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये सॉलिड क्यूबॉइड है। ईंट का बात करेगा तो ईंट जो है वो क्या है, चारों तरफ से पूरा भरा हुआ सॉलिड है। नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सॉलिड फिगर है। लेकिन अगर बात करेगा तुम कार्टून का, कार्टून है वो अंदर से क्या है, खाली है, तो उसको बोलेंगे क्या कि ये हॉलो क्यूबॉइड है। नहीं, हॉलो क्यूबॉइड है। ईंट जो हुआ वो क्या हुआ, सॉलिड क्यूबॉइड, और वो कार्टून जो है उसके अंदर से पूरा जगह खाली है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉलो क्यूबॉइड। नहीं, ठीक उसी तरीके से कोई टीन है, जैसे टीन में अंदर में क्या है, तेल भरा रहता है। नहीं, तो टीना में तेल भरा हुआ है, टीना भी क्या है, एक हॉलो क्यूबॉइड है। कोई भी हॉलो क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें कोई हम लोग ऑब्जेक्ट उसमें क्या करेंगे, भरेंगे, रख सकते हैं। नहीं, जैसे हम अगर टीन का बात करें तो टीन में क्या कर सकता है, तुम तेल डाल सकता है, तेल से उसको भर सकता है, या ये हो सकता है कि उसमें क्या हो, हवा भर दें। नहीं, ये भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना जितना अमाउंट में उसमें हम लोग तेल भरेंगे, उस तेल के अमाउंट को क्या बोलेंगे कि उस कंटेनर का वो क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब उस क्यूबॉइड का वो क्या हुआ, कैपेसिटी हुआ। नहीं, कैपेसिटी किसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर किसको बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दैट कैन फिल इंटीरियर इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। नहीं, किसी भी कंटेनर में जो हॉलो कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई सब्सटेंस हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, तो वो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम जितना होगा, जो उसमें हम लोग उसके इंटीरियर में रख सकते हैं, उसी वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंटेनर का क्या है, कैपेसिटी है। नहीं, समझ गया बात? तो तुम क्या देख रहा है कि ये जो वॉल्यूम होता है, जैसे ईंट है, ठीक है, ईंट है तो वो सॉलिड फिगर है, तो उसका जो वॉल्यूम है
उतना ईंट के बड़ा ही एक साइज का एक क्यूबॉइड ले लो जिस जो अंदर से क्या है हॉलो है, उसमें उतना ही सब्सटेंस तुम रख सकता है जितना क्या है उसका वॉल्यूम होगा, नहीं उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। मतलब ये वॉल्यूम और अगर सॉलिड है तो वो वॉल्यूम, और अगर हॉलो है तो उसका जो कैपेसिटी होता है वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। नहीं बात समझ रहा है ना। तो कंटेनर का जो हॉलो कंटेनर का जो कैपेसिटी होता है वो उतना ही अमाउंट का जो सॉलिड फिगर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। समझ गया बात। तो ये वॉल्यूम और कैपेसिटी समझ गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। नहीं तो वॉल्यूम हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड फिगर, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। स्पेस में जो सॉलिड फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम। तो मान लो क्या कि कोई क्यूबॉइड है, जैसे ये एक बुक है, इस पे इतना ही बड़ा एक बुक और रख देगा, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, इस पे ही रखता जाएगा, मान लो इतना बड़ा है, यहाँ तक बुक रख दिए, तो ये क्या हो गया एक क्यूबॉइड हो गया। अब क्या करना है हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है कि ये स्पेस में कितना स्थान ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, नहीं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और इतना ही एरिया का हम लोग इतना हाइट तक रख दिए हैं, इसके हाइट से इस रेक्टेंगल के एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा तुम्हारा टोटल ये जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो निकल जाएगा। नहीं तो उसका वॉल्यूम आ गया। तो क्या करेगा, क्या बोल रहे हैं, नहीं क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ प्लेन फिगर ऑक्यूपाइड बाय अ रेक्टेंगल इन स्पेस। क्यूबॉइड जो बनेगा वो क्या करेगा, क्यूबॉइड कैसे बनेगा कि छोटा छोटा पतला पतला जो रेक्टेंगल है उसको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। नहीं समझ रहा है बात ना। जैसे एक पेपर है, कोई पेपर है शीट है वो बहुत पतला है, वो एक रेक्टेंगल हुआ, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे पेपर रखते जाएंगे, वो क्या होगा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। हमको निकालना है उसका वॉल्यूम, मतलब कि वो स्पेस में कितना पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, नहीं कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो रेक्टेंगल है एक पेपर का जो एरिया होगा वो निकाल लेंगे, उसमें क्या करेंगे उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूबॉइड। नहीं अगर मान लो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसको अगर V से डिनोट कर देगा और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको हम लोग A से डिनोट कर दें तो A इंटू और हाइट को हम लोग H से डिनोट कर दें तो ये क्या आ जाएगा V इक्वल्स टू A इंटू H। नहीं ये आ गया, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा एरिया इंटू H। किसी भी सॉलिड फिगर का हम लोग क्या करेंगे यही कॉन्सेप्ट हर एक फिगर में लगाएंगे। जिस सॉलिड फिगर का हमको वॉल्यूम निकालना होगा क्या करेंगे कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस का एरिया हम लोग क्या किए एक रेक्टेंगल का एरिया निकाले जो रेक्टेंगल नीचे में रखे और फिर क्या किए उसका हाइट निकाल लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम आ गया। नहीं तो हर एक सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यही बात करेंगे। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू उसका जो हाइट है वो। समझ गया बात। तो यहाँ पे जो अगर क्यूबॉइड के केस में बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू ये एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ये H क्या है तुम्हारा हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आ जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मान लो हम लेंथ को L से डिनोट कर दें, मान लो इस ब्रेड्थ को हम लोग B से डिनोट कर दें और हाइट को हम लोग H से डिनोट कर दें तो क्या आ जाएगा तुम्हारा V इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। ये क्या हो गया तुम्हारा
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। अब देखो जैसे हम लोग एरिया निकालते थे तो एरिया का क्या होता था, एक यूनिट होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, नहीं। तो इसका वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मान लो क्या हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये एल क्या होगा, एल को मान लो क्या कि ये 1 मीटर है, ठीक है, बी भी क्या है 1 मीटर है, और एच भी क्या है 1 मीटर है। ये क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, नहीं। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा क्यूबिक मीटर, नहीं। या अगर हम लोग सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं। फुट लेगा तो क्यूबिक फुट, इंच लेगा तो क्यूबिक इंच, नहीं। तो ये होगा तुम्हारा क्या वॉल्यूम का यूनिट। जैसे एरिया का क्या होता था स्क्वायर यूनिट, एरिया में स्क्वायर यूनिट होता था, यूनिट उसका। तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्या होगा क्यूबिक यूनिट, नहीं। समझ गया बात। तो ये हुआ क्या हम लोग निकाल लिए किसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अगर मान लो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब में क्या होता है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है जिसका बेस क्या होता है स्क्वायर होता है। मतलब L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगा, और उसमें हाइट भी क्या होता है इक्वल ही होता है, नहीं। तो क्यूब में क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यूब का वॉल्यूम, अगर मान लो उसका ये जो साइड है क्या बोलेंगे हम लोग साइड इंटू साइड, मतलब क्या साइड का क्यूब। अगर मान लो हम लोग साइड मान लें ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा ए क्यूब, नहीं। ये दो फॉर्मूला हो गया तुम्हारा क्या, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। समझ गया बात। तो इसको याद रखेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम क्यूबॉइड का और क्यूब का निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम NCERT एक्सरसाइज 13.5, ठीक है। तो देखो एक NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, माचिस का एक डिब्बा है, नहीं देखा होगा, वो भी क्या है क्यूबॉइड की तरह होता है। कह रहा है उसका जो मेजर है वो क्या है 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, ठीक है। तो क्या करो कि हमको क्या निकालना है, एक माचिस बॉक्स का डायमेंशन ये दिया हुआ है, उसका लेंथ जो है वो क्या है, ये तुम्हारा मान लो क्या ये लेंथ है, ये क्या है ब्रेड्थ है, और ये क्या है हाइट है। एक माचिस बॉक्स का ये है। अब उसको क्या करेंगे माचिस बॉक्स पे सजा करके रख देगा, नहीं। एक डब्बा उसमें क्या है 12 ठो है। तो कह रहा है क्या कि उसका वॉल्यूम निकालो, 12 ठो माचिस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, नहीं। तो हम लोग 1 का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालेगा तो क्या आएगा LBH, L इंटू बी इंटू एच, और ये क्या है तुम्हारा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये आ गया, नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, इतना क्या होगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्या एक का वॉल्यूम। हमको निकालना क्या वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स, नहीं। 12 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू क्या हो जाएगा
4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया बात। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक क्यूबॉइड के तरह का वाटर टैंक, ठीक है, और जिसका क्या कह रहा है 6 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ जो है वो क्या है 6 मीटर, और क्या दे दिया है 5 मीटर वाइड। इसका जो ब्रेड्थ है वो क्या है 5 मीटर है, और क्या कह रहा है एंड 4.5 मीटर डीप, मतलब इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा 4.5 मीटर, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। कह रहा है कितना पानी ये वाटर टैंक होल्ड करेगा, अगर क्या है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू दे दिया है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या दे दिया है तुम्हारा 1000 लीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तुम अभी देखा है क्या बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या होता है, उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही क्या होगा उसका कैपेसिटी होगा नहीं। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो भी क्या हो जाएगा LBH, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ये कितना आएगा तुम्हारा 3 इंटू 45, इसका मतलब क्या हो जाएगा 135 मीटर क्यूब नहीं। इसका वॉल्यूम आ गया ये इस टैंक का। अब क्या है कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, इसका मतलब 135 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या हो गया कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना हो जाएगा 135 इंटू कितना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा 1000, मतलब 135,000 लीटर नहीं, ये क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटी। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या एक क्यूबॉइडल वेसल है, उसका जो 10 मीटर लॉन्ग L जो है वो क्या है 10 मीटर, और इसका जो ब्रेड्थ है वो कह रहा है 8 मीटर वाइड है, ठीक है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे दिया है, कह रहा है क्या कितना इसका हाइट होगा ताकि ये क्या करे 380 क्यूबिक मीटर, इतना मीटर क्यूब लिक्विड जो है उसमें आ जाए नहीं। इसका कैपेसिटी दे दिया है, इस कंटेनर का क्या किया है कैपेसिटी दे दिया है कि उस कंटेनर में कितना है 380 मीटर क्यूब लिक्विड आ जाना चाहिए, मतलब क्या होगा कि उस कंटेनर का वॉल्यूम इतना होगा नहीं। तो हमको कह रहा है क्या कि इसका जो इस कंटेनर का हाइट है, हाइट क्या होगा ये निकालो नहीं। तो कैसे निकाल लेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या जानता है LBH होता है, ये हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू हाइट इक्वल्स टू 380, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 38/8, इसको सिंप्लीफाई कर लेगा इतना मीटर आंसर आ जाएगा नहीं। तो उसका हाइट हम लोग क्या लेंगे इतना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबिकल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर बोर्ड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्यूबिकल क्या है तुम्हारा एक गड्ढा हम लोग खोदते हैं, ठीक है, जिसका कह रहा है क्या क्या होना चाहिए 8 मीटर लॉन्ग, लेंथ जो है इसका क्या है 8 मीटर, इसका ब्रेड्थ कह रहा है वाइड जो होना चाहिए वो 6 मीटर, और इसका हाइट जो है वो कह रहा है क्या तुम्हारा 3 मीटर।
3 मीटर ये डीप होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, मतलब 3 मीटर क्या होगा इसका हाइट होगा। कह रहा है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर पर मतलब 30 पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या कि 1 मीटर क्यूब खोदने में कितना रुपया लगता है, 30 रुपया लगता है। ठीक है, तो इतना गहरा ये डायमेंशन वाला गड्ढा खोदने में हमको कितना खर्च पड़ेगा, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस गड्ढा का डायमेंशन निकाल लेंगे, कितना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, नहीं सॉरी वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस गड्ढा का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि कितना मीटर क्यूब का ये गड्ढा है, इसका वॉल्यूम है, और दे दिया है कि 1 मीटर क्यूब का 30 रुपया लगता है, तो उस वॉल्यूम में क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम 8 × 6 × h, सॉरी h मतलब 3, मतलब 144 मीटर क्यूब, नहीं 144 मीटर क्यूब का ये वॉल्यूम होगा इस गड्ढा का। कह रहा है 1 मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब 30, नहीं 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या है 30 रुपया, इसका मतलब क्या होगा कि 144 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा 144 × 30, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं इतना रुपया आ जाएगा 4320 रुपया, नहीं, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज 5000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स हाइट एंड डिप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे दिया है, कैपेसिटी जो टैंक का है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक का जो कैपेसिटी है वो क्या है 5000 लीटर। ठीक है, 5000 लीटर वाटर इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तुम जानता है क्या, अभी एक क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर, नहीं इसका मतलब 5000 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये जो है तुम्हारा 50,000 लीटर है। ठीक है, कैपेसिटी जो दिया हुआ है क्या ये 50,000 लीटर है। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसका मतलब 50,000 लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 50 मीटर क्यूब ना, ले 50 मीटर क्यूब, नहीं इसमें क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि इस टैंक का जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ इक्वल्स टू दे दिया है 2.5 मीटर, और इसका जो लेंथ एंड डिप्थ, डिप्थ मतलब हाइट जो है वो क्या दे दिया है तुम्हारा 10 मीटर, 10 मीटर। तो कह रहा है क्या कि इसका ब्रेड्थ क्या होगा ये बतलाओ। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, एक टैंक का कैपेसिटी दिया हुआ है कि उसमें 50,000 लीटर वाटर आ जाता है, और कह रहा है उसका लेंथ 2.5 मीटर है और हाइट जो है 10 मीटर है, तो बतलाओ उसका ब्रेड्थ कितना होगा, नहीं मतलब यहाँ पे हमको क्या है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है 50 मीटर क्यूब, 50,000 लीटर आता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 50 मीटर क्यूब, मतलब हम लोग क्या करेंगे 50 मीटर क्यूब 50 इक्वल्स टू इस कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम क्या आएगा LBH, मतलब 2.5 × B × 10, नहीं
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/2.5, मतलब क्या होगा 2 मीटर, नहीं, ठीक है। तो b इक्वल्स टू आ गया, उसका ब्रेड्थ क्या होना चाहिए 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 44,000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ठीक है, कह रहा है एक गांव में क्या है 4,000 आदमी रहता है, उस गांव का पॉपुलेशन 4,000 आदमी है, और उस गांव में एक आदमी को एक दिन में क्या चाहिए 150 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर वाटर चाहिए। कह रहा है उस गांव में जो एक टैंक है उसका जो लेंथ है, लेंथ वो दे दिया है कितना, लेंथ जो है वो तुम्हारा 20 मीटर, इसका जो ब्रेड्थ है वो कह रहा है क्या 15 मीटर, और इसका जो हाइट है वो दे दिया है क्या तुम्हारा 6 मीटर, ठीक है। इस डायमेंशन का एक वाटर टैंक है, ये अगर भरा हुआ है तो उस गांव का पूछ रहा है क्या कितना दिन चल जाएगा इस पानी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका टैंक का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा टैंक का LBH, मतलब 20 इंटू 15 इंटू 6, क्या हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब, नहीं, इसका वॉल्यूम आगे आइए। तो कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक का कैपेसिटी कितना होगा 1800 मीटर क्यूब, नहीं 1800 मीटर क्यूब। और तुम जानता है क्या कि 1800 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर, नहीं, मतलब इतना मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1800 इंटू 1000 लीटर, ये लीटर में आ गया। कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000 है, ठीक है। कह रहा है क्या पॉपुलेशन विलेज का क्या है 4000, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे, एक आदमी को एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है 150 लीटर, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा 4000 आदमी है और एक आदमी को चाहिए 150 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4000 इंटू 150, इतना लीटर वाटर चाहिए रोज़ उस गांव को, नहीं। हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस टैंक में जितना पानी है उस टैंक से क्या होता है n डेज काम चल जाता है उस गांव का, नहीं, मान लिए क्या क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं क्या कि वाटर ऑफ टैंक जो है n डेज में लास्ट हो जाता है, n डेज में वाटर क्या होता है ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक दिन में इतना चाहिए उस गांव को, तो n डेज में कितना चाहिए n इंटू इतना, नहीं, तो n डेज के लिए n इंटू क्या हो जाएगा 4000 इंटू 150, ये n डेज का हुआ कि n डेज में उस गांव को कितना चाहिए इतना लीटर वाटर, और उस टैंक में है इतना वाटर, और ये टैंक क्या करता है n डेज चलता है, ये क्या होगा ये और ये इक्वल होगा, इसको इक्वेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1800 इंटू 1000, ठीक है ना।
1000 ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180/15 12। n इक्वल्स टू क्या हो गया 12, मतलब 12 दिन क्या होगा वो टैंक चलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स each measuring 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इन 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक गोडाउन है, ठीक है, कह रहा है क्या कि गोडाउन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ गोडाउन जो है वो दिया हुआ है तुम्हारा 40 मीटर, ठीक है, और इसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ गोडाउन मान लो ये B, ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है 25 मीटर है, ठीक है, और हाइट जो है गोडाउन का ये H है, ये क्या दे दिया है तुम्हारा, कह रहा है 15 मीटर है, 15 मीटर ये डायमेंशन दिया हुआ है किसी गोडाउन का। कह रहा है क्या कि इस गोडाउन में कैरेट्स रखते हैं, वुडन कैरेट्स, इसका डायमेंशन दिया हुआ है क्या, लेंथ ऑफ कैरेट्स ये दे दिया है क्या तुम्हारा, ये कह रहा है कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, इसका ब्रेड्थ जो है वो क्या दे दिया है, ये दे दिया है 1.25 मीटर, और हाइट जो है ये क्या दे दिया है इसका 0.5 मीटर, ठीक है, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक गोडाउन का तुमको डायमेंशन दे दिया है और एक कैरेट्स का डायमेंशन दे दिया है। कह रहा है उस गोडाउन में इस डायमेंशन का कितना कैरेट्स रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान लेते हैं कि n कैरेट्स रख सकते हैं, मान लेते हैं क्या कि n कैरेट्स जो है वो क्या कर सकते हैं उस गोडाउन में रख सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा वो n इंटू इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होना चाहिए इसके वॉल्यूम के इक्वल, बात समझ रहा है ना, मतलब हमारा क्या आ जाएगा n इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 40 इंटू 25 इंटू 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा, n का वैल्यू आ जाएगा कि इतना कैरेट्स हम लोग क्या कर सकते हैं उसको डाउन में रख सकते हैं। समझ गया बात ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। कह रहा है क्या कि एक क्यूब है, उसका साइड लेंथ क्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि ये ए है, ठीक है, बिगर क्यूब का जो साइड है वो क्या है ए है, ये कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसको क्या करते हैं छोटा छोटा 8 क्यूब में काट देते हैं, छोटा छोटा क्यूब बनाते हैं उसको 8 क्यूब में काट देते हैं, ठीक है। तो उस क्यूब का साइड क्या होगा ये बतलाओ, छोटा क्यूब का साइड क्या होगा ये बतलाओ। तो मान लो क्या लेट साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब जो है वो क्या है, मान लो क्या x है, ठीक है, ये x सेंटीमीटर,
तो बड़ा वाला क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, उससे जो काटेंगे 8 छोटा क्यूब, उस 8 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा 12 क्यूब इक्वल्स टू क्या होना चाहिए तुम्हारा 8x क्यूब, छोटा वाला के इक्वल नहीं। मतलब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि x क्यूब इक्वल्स टू 12/2 का होल क्यूब। नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये 6 का क्यूब। इसका मतलब x जो है वो क्या आ गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। समझ गया बात। तो साइड निकल गया कि 6 सेंटीमीटर का क्या होगा, उसका साइड होगा। अब कह रहा है क्या कि रेशियो निकालो दोनों के सरफेस एरिया का, दोनों क्यूब के सरफेस एरिया का क्या करो, रेशियो निकालो। तो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू बड़ा वाला क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर। अब बाय छोटा वाला क्यूब का सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा तुम्हारा 12/6 का होल स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल होगा 2, ये क्या हो जाएगा 4/1। तो क्या होगा 4:1। समझ गया बात। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि अ रिवर 3 मीटर डीप, एक रिवर है वो 3 मीटर गहरा है, मतलब इसका हाइट दे दिया 3 मीटर है, ठीक है, डीप एंड 40 मीटर वाइड, वाइड मतलब ब्रेड्थ दे दिया है 40 मीटर है, ठीक है। कह रहा अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि हाइट जो है उस रिवर का क्या है, मतलब डीप 3 मीटर गहरा है, और कह रहा है उसका जो ब्रेड्थ है वो क्या है 40 मीटर है। कह रहा है क्या कि वो कैसे उसमें पानी बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो कितना पानी बह जा रहा है 2 किलोमीटर। नहीं, पानी क्या है 1 घंटा में 2 किलोमीटर बह रहा है। तो कह रहा है क्या कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा, ठीक है। मान लो कि इस रिवर का पानी क्या है समुद्र में जा रहा है। नहीं, तो कह रहा है कि वाटर कैसे बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। नहीं, तो क्या हो जाएगा वो 1 मिनट में कितना वाटर समुद्र में गिर जाएगा, ये निकालना है। 1 मिनट में हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर बाय आवर। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बदल लेते हैं मीटर मिनट में। नहीं, क्योंकि हमको निकालना क्या है 1 मिनट में, तो इसको मीटर मिनट में बदलेगा तो 2 इंटू किलोमीटर मतलब 1000 बाय आवर मतलब 60 मिनट, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होगा 100/3 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में ये क्या बह रहा है 103 मीटर। नहीं, इसका मतलब h जो है इसका 3 मीटर और b 40 मीटर दिया हुआ है। हमको क्या करना है वॉल्यूम निकालना है कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम गिर जाएगा। नहीं, तो 1 मिनट में ये पानी कितना दूर चल जाता है 100/3 मीटर, मतलब इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा 100/3 मीटर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच फॉल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर गिर जाता है वो क्या होगा, ये जो नदी है उसका क्या होगा वॉल्यूम 1 मिनट में। नहीं, तो 1 मिनट में कितना इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा 100/3, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा LBH, मतलब 100/3 इंटू कितना b इसका दे दिया है 40 इंटू h जो है वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
4000 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब क्या होगा, 1 मिनट में पानी उसमें गिरेगा। इसको लीटर में अगर निकालेगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा तो उतना लीटर वाटर क्या होगा 1 मिनट में उस समुद्र में गिर जाएगा। समझ गया बात। तो ये था तुम्हारा क्या NCERT एक्सरसाइज 13.5। आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।